हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर वॉगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड करने वाले हैं। उसके पहले मैंने दो मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और मैट्रिक्स मिनिमा मेथड करवाया हुआ है। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे ज़रूर से चेक कीजिएगा। तो वॉगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर आज हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 का करने वाले हैं सम। ये रहा। तो ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 का है सम। और यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमें, यूजिंग वॉगल्स मेथड, यानी कि ऑब्टेन सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग वॉगल्स मेथड। तो यहाँ पे सेल्स डेपोट्स दिए हुए हैं x1 x2 x3 और यहाँ पे गोडाउन दिए हुए हैं A B और C, और यहाँ पे सप्लाई और ये रिक्वायरमेंट यानी डिमांड दिया हुआ है। यहाँ पे बोला हुआ है कि वॉगल्स मेथड से हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो सप्लाई और डिमांड यानी रिक्वायरमेंट का हमें प्लस करके देखना होगा कि ये दोनों इक्वल है, यानी इक्वल है तो वो बैलेंस्ड होगा और इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड होगा। तो देख लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है। तो 20 + 30 + 50 यानी कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। और 35 15 + 50 तो ये कितना हो रहा है, 100 यानी दोनों क्या है, इक्वल है। तो रिक्वायरमेंट और सप्लाई दोनों इक्वल है तो ये बैलेंस्ड है। और उसके बाद हमें तो वॉगल्स में एप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर हमें क्या क्या करना होता है, ये जो रो है ना, उस रो में से जो सबसे मिनिमम है वो कौन सा है, 11 है। उसके बाद जो नेक्स्ट मिनिमम है वो कौन सा है, 13 है। तो 11 - 13 हमें करना है, 13 - 11। तो हमें डिफरेंस क्या मिलेगा, 2। तो यहाँ पे मैं थोड़े से जो काट के हम 0 लिखते हैं ना, जो बाकी दो मेथड में किया था, तो उसकी थोड़ी जगह रखनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो लिखना है। तो यहाँ पे डिफरेंस का D लिख देती हूँ, D1। तो इस रो में से मिनिमम कौन सा है, 11। उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है, 13। तो 13 - 11 कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद दूसरी B वाली रो के अंदर देखते हैं। तो सबसे मिनिमम है 12। उसके बाद मिनिमम कौन सा है, 19। तो 19 - 12 कितना होगा, 7। तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। उसके बाद जो C वाली रो है उसमें देखते हैं कि मिनिमम है 12 और उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है, 15 है। तो 15 - 12 कितना होगा, 3 होगा। तो ये तो हो गया। अभी यहाँ पे हम करेंगे, अब जो कॉलम है ना उसमें से हम देखेंगे मिनिमम वाला। तो यहाँ पे भी हम डिफरेंस 1 कर देते हैं। तो इस कॉलम में से जो मिनिमम होगा वो तो 12 है और नेक्स्ट मिनिमम है 13। तो 13 - 12 कितना होगा, 1। उसके बाद 17 है, मिनिमम कौन सा 12 है और नेक्स्ट मिनिमम है 17। तो 17 - 12 कितना होगा, 5 होगा। और उसके बाद मिनिमम है 11। उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम है 15। तो 15 - 11 होगा 4। अभी ये हमें सारे मिल गया है डिफरेंसेस दोनों के। तो अभी हम देखना है कि इन सभी में से, इन 6 में से जो भी मैक्सिमम हो वो उसे हमें लेना है। तो मैक्सिमम कौन सा है, 7 है। 1 5 4 2 7 3, उसमें से मैक्सिमम कौन सा है, 7 है। तो हमें यहाँ से हमें देखना है। तो इस रो के अंदर 12 19 और 22 में से जो मिनिमम है हमें उसको चूज़ करना है। तो मिनिमम कौन सा 12 है। तो चलो हमने 12 को ले लिया। उसका सप्लाई कितना है, 30 है। और उसका रिक्वायरमेंट कितना है, 35 है। तो जो मिनिमम हो हमें उसे ले लेना है। तो 30 मिनिमम है तो हम ले लेते हैं। तो 30 - 30 कितना हो जाएगा, 0। और 30 - 35 कितना होगा, 5 होगा। तो ये हो गया। अभी जो हमें 0 मिला है उस पूरी रो को हम काट देंगे। तो हमने ये पेंसिल से उसको काट दिया। अब उसके बाद हमें फिर से यही डिफरेंस निकालना है। तो D2 दूसरी बार हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। इसमें से देखना है मिनिमम कौन सा है, 11 है। उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम है 13। तो 13 - 11 कितना हो जाएगा, 2। अब ये पूरी रो को हमने काट दिया है तो इसलिए हम यहाँ पे डैश लिख देंगे। कुछ भी नहीं है, अभी इस रो का कुछ करना ही नहीं है तो हम डैश कर लेंगे। और उसके बाद हमें देखना है 12 मिनिमम है। उसके बाद जो नेक्स्ट मिनिमम है वो 15 है। तो 15 - 12 होगा 3। अभी हमें कॉलम का देखना है। तो यहाँ पे D2। तो इस कॉलम में के अंदर तो ये सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, 13 और 20। तो हम उसी का ही डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 20 - 13 कितना हो जाएगा, 7। ये 17 - 12 कितना होगा, 5। उसके बाद 11 - 15 कितना होगा, 4। तो अभी हमने डिफरेंस निकाल दिया। अब जो मैक्सिमम उसे लेना है हमें। तो 7 5 4 2 और 3 में से मैक्सिमम कौन सा है, 7 है।
तो हम 7 को ले लेते हैं, यानी इसके अंदर यानी x1 पूरी जो कॉलम है हम उसके अंदर देखना है कि मिनिमम कौन सा है। तो 13 और 20 बचा है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम है वो है 13। अभी उसका सप्लाई है 20 और डिमांड यानी रिक्वायरमेंट है 5, तो इन दोनों में से 20 और 5 में से मिनिमम है 5, तो हमें यहाँ 5 को लेना है। 5 में से 5 माइनस होगा तो बचेगा 0, और 5 में से 20 जाएगा तो बचेगा 15। तो हमें जो 0 मिला है x1 उसको हम काट देंगे। काट दिया। अब फिर से हमें डिफरेंस निकालना है। अब इतना हो गया, अभी हमें फिर से डिफरेंस निकालना है। जब तक ये हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, सारे कट नहीं जाते, सारे जो अलोकेटेड सेल लास्ट तक मिल नहीं जाते, तब तक हमें डिफरेंस निकालते रहना है। तो अभी D3, तो अभी इसके अंदर ये तो कट गया है, बाकी के ये दो बचे 11 और 17। अब इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा, कितना होगा, ये 6 होगा। ये पूरी की पूरी रो तो कटी हुई है, कुछ भी नहीं है, तो ये डैश। और इसके अंदर 20 तो काट दिया है हमने, इसका हो गया। अभी 12 और 15 में से हम माइनस करेंगे तो 3, और उसके बाद अब कॉलम की बारी आई तो D3। अभी x1 कॉलम के अंदर तो ये पूरा का पूरा कट गया है, तो यहाँ पे डैश। अभी इसके अंदर x2 के अंदर सिर्फ 12 और 17 बचा है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 5। अभी x3 के अंदर भी 11 और 15 बचा है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 4। अभी हमें देखना है कि ये जो डिफरेंस हमें मिला उसमें से जो मैक्सिमम है हमें उसको लेना है। तो 5, 4, 3 एंड 6 में से मैक्सिमम है 6, तो हमें उसमें से देखना है, ये रहा। तो ये तो 13 तो वैसे भी कटा हुआ है, अब ये सिर्फ 2 बचा है, 17 और 11, उन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 11, तो हमें इसे लेना है, 11 को लेना है। तो अभी इसका जो सप्लाई है वो है 15 और इसका डिमांड कितना है 50, तो मिनिमम कौन सा है 15 है। तो 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा 0, और 15 माइनस 50 कितना होगा 35 होगा। तो हमें जो 0 मिला है, तो A1 जो है वो हमारा पूरा कट जाएगा, तो हम पेंसिल से इसको काट देंगे। चलो उसके बाद अभी भी ये दो बचे हैं, तो हम इसको D4 करके निकालना ही है। ऐसे नहीं कि इन दोनों में से कोई भी एक हम चूज़ कर लेंगे और फिर कर देंगे, नहीं, हमें D4 जो हमें जो डिफरेंस है वो निकालना ही पड़ता है, भले दो बचे हैं फिर भी। तो ये पूरी की पूरी लाइन कटी हुई है, तो ऐसे डैश, यहाँ पे पूरा कटा हुआ है तो डैश, यहाँ पे सिर्फ दो बचे हैं 12 और 15, तो डिफरेंस कितना होगा 3। और यहाँ पे अभी कॉलम में देखेंगे तो x1 कॉलम तो पूरा कटा हुआ है डैश, इसके अंदर सिर्फ 12 बचा है तो वही लिख देंगे, इसके अंदर पूरे में से 15 बचा है तो हम वही लिख देंगे। अब 12, 15 और 3 इसमें से जो मैक्सिमम हो हमें उसे लेना है, तो मैक्सिमम कौन सा है 15 है। तो हम देखेंगे इसमें तो x3 के अंदर ये जो कॉलम है उसके अंदर तो सिर्फ 15 ही है, तो हम उसको पहले ले लेते हैं, 15 ही है। तो 35 है उसका रिक्वायरमेंट और सप्लाई कितना है 50, तो इन दोनों में से जो मिनिमम है 35, तो हम यहाँ पे 35 ले लेते हैं। 35 माइनस 35 यानी 0, 35 माइनस 50 यानी होगा 15। ठीक है, जो 0 है वो हम काट देंगे, यहाँ पे काट दिया। अब कौन सा बचा, सिर्फ और सिर्फ अब 12 बचा है, एक ही है वो, तो 12 है तो हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे 12। अब 15 है उसका रिक्वायरमेंट और सप्लाई कितना है 15 है, तो 15 15 इक्वली है, तो हम 15 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 15 में से 15 माइनस होगा तो 0, 15 में से 15 माइनस होगा तो 0। तो अब ये देखो, ये पूरा पूरा जो सेल है सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो अलोकेटेड सेल कौन सा मिला, एक ये 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 मिले हैं, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो x ये 1 और ये 1 यानी 11 होगा, x 11 कितना है 5 है। अभी ये दूसरा यहाँ पे भी है, तो 1 और 3 x 13 कितना होगा 15 होगा। अब इस रो में से तो हो गया कंप्लीट। अब दूसरी रो बी वाली रो, तो इसमें तो सिर्फ ये एक ही है, तो 2 और 1 कितना होगा x 21, वो है 30। अब इस रो में तो कोई भी नहीं है, और बाकी ये सी बचा अभी, तो इन दोनों ये दो है टोटल, तो हम ये दोनों लिख देंगे, तो 3 और ये 2, तो x 32 वो कितना है 15 है। और उसके बाद 3 और 3 यानी 33 35 है, x 33 35, तो हमने ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ढूंढनी है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अभी हमें मल्टीप्लाई करके क्या करना है,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई। इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 13 प्लस ये रहा दूसरा 15 मल्टीप्लाई 11 लिख देंगे। 15 मल्टीप्लाई 11 प्लस 30 मल्टीप्लाई 12 प्लस 15 मल्टीप्लाई 12 प्लस 35 मल्टीप्लाई 15। अभी इन सभी का मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई 13 कितना होगा 65, प्लस 15 मल्टीप्लाई 11 होगा 165 होगा, प्लस 30 मल्टीप्लाई 12 होगा 360, प्लस 15 मल्टीप्लाई 12 होगा 180, प्लस 35 मल्टीप्लाई 15 होगा 525। अभी इन सभी का प्लस कर देंगे हम, तो 1295 ये रुपीज़ में होगा, क्योंकि हमें टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ढूंढना है, इसलिए वो रुपीज़ में होगा। तो हमारा ये मिल चुका है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें मिल चुका है। तो ये जो वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमें सबका क्या करना है, डिफरेंस निकालना होता है। तो इस रो में से जो भी मिनिमम हो उसका नेक्स्ट मिनिमम के साथ माइनस करके हम डिफरेंस निकालते हैं। इस तरह से सबका जो डिफरेंस निकालने के बाद जो भी मैक्सिमम हो, यानी 7 में मैक्सिमम था, तो उसके अंदर उस रो या कॉलम के अंदर जो मिनिमम हो उसको हमें चूज़ करना है। वो हो जाने के बाद हमें दूसरी बार डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जो बाकी के बचे हैं उसका उसी तरह से डिफरेंस निकालते जाना है और यहाँ पे कंप्लीट करते जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ढूंढ लेना है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।